नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस एप्लीकेशन ऐप में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधारण ब्याज के प्रश्नों वाली सीरीज में हम लेकर आए हैं चौथे टाइप के प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है अगला प्रश्न, यदि कोई मूलधन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल ब्याज पर 5 वर्ष में, यहाँ ना तो मूलधन दिया हुआ है और ना ही ब्याज, एक दर दी रखी, 5 वर्ष में दुगना होता है और 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो इसमें हमको यह बात ध्यान में रखनी होती है कि दो तो यहाँ पर क्या है, गुना, मतलब 2 गुना और 8 गुना, 4 गुना या 6 गुना, 3 गुना या 12 गुना, 4 गुना या 8 गुना, मतलब 2 बार धन जो है वह गुना हो रहा है और 2 अलग अलग समय यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, जिसमें से एक समय को हमको ज्ञात करना है, मतलब सेकंड वाला समय जो होता है वो हमको ज्ञात करना होता है। पहला जो समय आएगा वो हो जाएगा T1, तो ये हो जाता है हमारा पहला समय और ये हो जाता है हमारा दूसरा समय, ये हो जाता है पहला हमारा N1 और ये हो जाता है हमारे N2। N का मतलब हमने पहले बता रखा है, N का मतलब होता है गुना, तो ये हो जाएगा N1, ये हो जाता है N2। समय जो पहले आ रहा है वो हो जाता है T1 और T2 हमको ज्ञात करना है। तो जब दूसरा समय हमको ज्ञात करना है तो हमेशा हमको T2 बराबर, ये फार्मूला हमको याद रखना है, N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1। N2 दूसरा नंबर वाला ऊपर माइनस 1, उसके बाद पहला नंबर वाला गुना माइनस 1, N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1। अब बचा क्या है, T1 बचा है तो गुणित T1। अब हमको केवल इसमें मान रखने हैं और कुछ नहीं करना है, केवल संख्याएं चेंज होगी। N2 कितना आ रहा है, N2 कितना है 8 माइनस 1 अपॉन N1 कितना आ रहा है, दुगुना, मतलब 2 गुना 2 माइनस 1 इंटू T1, पहला समय कितना है 5 वर्ष, तो ये हमने लिख दिया 5। 8 में से 1 हम अगर निकालते हैं तो 7, 2 में से 1 अगर हम निकालते हैं तो 1 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाता है 35। तो इसका आंसर कितना आएगा, 35 वर्ष। तो इस प्रकार हम दूसरे समय को भी हम निकाल सकते हैं। 35 वर्ष में वो जो धन है वह 8 गुना हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उसमें केवल यहाँ पर आपको ये गुना चेंज हो सकते हैं और वर्ष चेंज हो सकता है। अगला प्रश्न हम बना सकते हैं इसको, अगर यहाँ हम अगर इसको चेंज कर देते हैं तो, कि यदि कोई मूलधन सरल ब्याज पर 10 वर्ष में 4 गुना होता है, कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, तो उसको 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो वही फार्मूला, ये क्या हो गया पहला समय T1, ये क्या हो गया N1 और ये क्या हो जाता है N2। तो T1, N1, N2 और T2। हमको उस फार्मूला N2 माइनस N1 6 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1, तो N1 कितना है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू T1। T1 मतलब पहला समय 10 वर्ष, 6 में से 1 5, 4 में से 1 3 10, ये हो जाते हैं हमारे 50 अपॉन 3। तो इसको अगर हम भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 16 सही 16 16 48, 2 16 सही 2/3, ये इसका आंसर आ जाता है। मतलब 16 वर्ष और 2/3 जो महीने होते हैं उनमें यह धन जो है वह 6 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार हम, अगर अगला सवाल भी आता है, अगर यहाँ पर हम लिखते थे 8 वर्ष में 3 गुना होता है और यहाँ पर हो जाता है 7 गुना, तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। यदि कोई मूलधन सरल ब्याज पर 8 साल में 3 गुना होता है तो 7 गुना कितने साल में होगा। तो सेम T1 3 गुना क्या हो गया N1, N2 7 माइनस 1 3 माइनस 1
इज इक्वल टू 8, 7 माइनस 1 6, 3 1, 3 में से 1 गए 2 और ये हो जाता है 8, ये लगा 4 6 24 वर्ष। तो आंसर कितना आ जाता है? 24 सालों में वह 7 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। अगला वीडियो बहुत जल्द मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँगा।